एक बार दो बौद्ध भिक्षु थे। दोनों ही युवा, उत्साही और ज्ञान की खोज में थे। दोनों के ही स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ एक भिक्षु विनम्र, ईमानदार और मेहनती था, वहीं दूसरा थोड़ा चालाक, लालची और स्वार्थी था। उनके गुरु दोनों को अपनी शिक्षाओं से मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में कई धोखेबाज लोग आते हैं। यदि हम उनकी पहचान नहीं कर सके तो न केवल वह हमारा नुकसान करेंगे, बल्कि हमारे विकास में भी बाधा डालेंगे। आज मैं तुम्हें धोखेबाज लोगों की 10 निशानियां बताऊंगा, जिन्हें जानकर तुम उनसे बच सकते हो। गुरु ने सबको ध्यान से सुनने के लिए कहा और निशानियां बतानी शुरू की। गुरु ने कहा, धोखेबाज लोगों की पहली निशानी यह है कि वह बातों में मीठे और अपने कर्मों में अलग होते हैं। धोखेबाज लोग अक्सर बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। गुरु ने कहा, दूसरे जिम्मेदारी लेने से बचना। धोखेबाज लोग किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते। यदि कोई गलती हो जाए तो वह अपना दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। गुरु ने कहा, तीसरी निशानी है लालच से भरे होना। धोखेबाज लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल अपना फायदा देखना होता है, चाहे इसके लिए किसी और को नुकसान क्यों ना हो। गुप्त बातों का फायदा उठाना। धोखेबाज लोग दूसरों की कमजोरियों और गुप्त बातों को जानने की कोशिश करते हैं और बाद में अपना मतलब पड़ने पर उनका इस्तेमाल करते हैं। हमेशा दूसरों की निंदा करना। धोखेबाज लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए दूसरों की निंदा या आलोचना करते रहते हैं। आश्वासन देकर पीछे हट जाना। धोखेबाज लोग वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। जल्दीबाजी में विश्वास जताना। धोखेबाज लोग जल्दी ही दूसरों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी मंशा को पूरा कर सकें। स्वयं को सही साबित करने की जिद। धोखेबाज लोग हमेशा अपनी गलतियों को छिपाकर खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तुम्हारे भले बनने का नाटक करना। धोखेबाज लोग यह दिखाते हैं कि वह तुम्हारे भले की सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। मुसीबत में साथ ना देना। धोखेबाज लोग जब कठिन समय होता है तब गायब हो जाते हैं या फिर मदद करने से बचते रहते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा कि ये निशानियां केवल दूसरों में नहीं, बल्कि खुद में भी हमें देखनी चाहिए। अगर इनमें से कोई आदत तुम्हारे अंदर हो तो उसे बदलने का प्रयास करो। पहले भिक्षु ने इन शिक्षाओं को गहराई से समझा और अपने जीवन में उन्हें अपना लिया। उसने यह निर्णय लिया कि वह केवल उन्हीं लोगों पर भरोसा करेगा जो अपने कर्मों से सच्चाई दिखाते हैं। दूसरी ओर दूसरे भिक्षु ने इन शिक्षाओं को अनसुना कर दिया। कुछ महीनों के बाद दूसरे भिक्षु ने पहले भिक्षु को धोखा देकर उसकी मेहनत से कमाया हुआ धन चुरा लिया और आश्रम छोड़कर भाग गया। भिक्षु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया और स्वयं को मजबूत बनाया। कुछ वर्षों के बाद पहला भिक्षु एक महान भिक्षु बन गया। उसने दुनिया को यह सिखाया कि किसी को पहचानने के लिए उसके शब्दों से अधिक उसके कामों को देखना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह संसार धोखा और सत्य दोनों का ही संगम है, लेकिन अगर हम सजग रहें और अपने भीतर और बाहर के धोखे को पहचान लें तो हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं।